हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं इस्कॉन टेम्पल जा रहा हूँ जो कि अंधेरी वेस्ट में है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो गाइस, हम लोग जल्दी जल्दी करके नाला सुपारा स्टेशन पहुँच गए, पर नाला सुपारा में इतना भीड़ देख के तो हम लोग की हालत ही ख़राब हो गई। हम लोग रुके, एक ट्रेन छूट गई, पर दूसरे के लिए वेट कर रहे थे। सोचे कैसे भी घुस गए और फिर हम लोग दूसरे ट्रेन में बैठ गए कैसे भी करके। मर जा खुद जा रहा हूँ मैं। मर जा बहुत जी लिया। मर जा मर जा। मर जा। देखो थोड़ा। नायगांव बैंदर के बीच का है ना ये। हाँ, अभी क्या नायगांव बाकी है ना। तो हम लोग अंधेरी स्टेशन पे उतर गए और यहाँ से हम लोग रिक्शा लेके इस्कॉन टेम्पल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो रिक्शा पकड़ने के बाद हम लोग सोच रहे थे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने गूगल मैप पे देखा कि वो 3.1 किलोमीटर है। तो रिक्शा वाले को पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। पर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। मेरा दोस्त बोलता है कि इससे अच्छा होता है कि हम लोग चल के जाते। मैं बोला नहीं यार, धूप है, धूप में हम लोग हालत ख़राब हो जाएगी, तो हम लोग ऐसे रिक्शा में चलते हैं। पर फिर भी वो मान नहीं रहा था, फिर पर बोला ठीक है चलेंगे। ऐसे चलते हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या सोच रहे थे जाने के लिए, पर आज फाइनली आ गए। वहाँ जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा, पर उससे पहले मेरा दोस्त बार बार बोल रहा था कि वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। पर मैंने बोला हर चीज़ फ़ायदे के लिए थोड़ी ना किया जाता है, मन की शांति के लिए भी किया जाता है। प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। तो हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। आगे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, बीच में हम लोग को एक BMW का शोरूम दिखा, तो हम लोग वो देखने लगे। और देखते देखते आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद फिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पर ठीक ठाक था। तो हम लोग जा रहे थे और बार बार हम लोग इधर उधर का नज़ारा देख रहे थे। नज़ारा वह बहुत अच्छा था, क्योंकि सब और वहाँ पे सब क्लीन भी था। अंधेरी में सब यहाँ पे एकदम साफ़ सफाई रखा था वो लोग ने। और बीच बीच में अच्छा अच्छा देखने के लिए भी मिल रहा था। और बीच में देखने के लिए फिर ट्रैफिक भी हो जा रहा था। ट्रैफिक में पर ट्रैफिक ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहा था, फटाफट कवर हो जा रहा था। तो हम लोग अपने आप चलते रह रहे थे। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए। अभी हम लोग ये बुरबानर साला मर रहा है इधर पे कब से इस प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इसकी तो सुनने वाली है नहीं कोई कुछ भी। चलते हैं तो। चलो अभी चलते हैं तो फिर अंदर। इधर तक है पूरा। ये है इस्कॉन टेम्पल जुहू में। कर रहा है तुमने। हाँ में लिया कि नहीं। हम लोग यहाँ पे चप्पल रखते हैं गाइस, और यहाँ पे जो पसंद आएगा बाद में वाला चप्पल लेके चले जाएंगे। हाँ, चप्पल उतारे तो हमारा हाथ गंदा हो गया था, तो हम लोग पहले हाथ पैर धो लिए। प्रभु के दर्शन के लिए साफ़ सफाई होना सही रहता है, तो सभी लोग हाथ पैर धो लिए। और हाथ पैर धोने के बाद यहाँ पे बगल में और भी अच्छा दिख रहा था, वहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें थी, तो वो देखने लगे थोड़ी देर हम लोग के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग फिर अंदर एंट्री गेट से हम लोग अंदर जाने लगे भगवान के दर्शन के लिए। अंदर जाते समय स्टॉल लगा हुआ था, पर वो स्टॉल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा है। तो हम लोग आगे बढ़ गए और पहले प्रभु के दर्शन के लिए हम लोग सोचे, पर वहाँ पे अलग अलग प्रकार की थालियाँ रखी हुई थी, तो हम लोगों ने बोला बाद में देखेंगे इसको। जैसे आगे हम लोग बढ़े तो प्रभु का दर्शन हम लोग को सामने से दिखने लगा, तो मन तो और उत्साहित होने लगा। तो हम लोग अंदर जाने लगे। अंदर जैसे ही जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को ये मूर्तियाँ दिखने लगी कि भगवान कैसे, तब देखते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तब तक मैंने देखा कि भगवान नरसिंह राव हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे। उनकी मतलब उनके स्टमक को मतलब ऐसा फाड़ के उनका वध कर रहे थे। और ये यहाँ पे उपदेश दे रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण जी, जो कि एक राक्षस का वध कर रहे थे। और भी आगे था, और भी आगे आगे था, जो कि यहाँ पे विष्णु जी भगवान किसी को दंड देने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे लॉर्ड कृष्ण थे। और आगे ही बढ़ते मुझे दिखा त्रिमूर्तियाँ वाले हमारे भगवान, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही शरीर में समाये होते हैं। और फिर उसके बाद आगे गए तो हमारे गणेश जी और ऋषि से कुछ उपदेश ले रहे थे।
फिर हमारे ये विष्णु भगवान अपने फिर आगे बढ़ने के बाद मुझे ये शंकर भगवान विष पीते हुए दिखाई दे रहे थे, विष को अपने कंठ में। और ये आगे ही कुछ और उपदेश दे रहे थे भगवान जी हमारे। ये सब देखने के बाद और आगे हम लोग गए तो और भी हमें कुछ दिखाई दिया। ये हमारे कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। इसके बाद हम लोग जिसका फाइनल वेट कर रहे थे वो हमारे प्रभु जी, सीता, राम और लक्ष्मण और हनुमान जी वहाँ, जो कि बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रहे थे। मैंने उनके पैर पड़े, मुझे बहुत ही आनंद आया। ऐसे करके और भी मूर्तियाँ थी हमारे भगवानों की, जहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत देर तक वहाँ पे रुका, उनका दर्शन किया। देखिए कितना ही आकर्षित दिखाई दे रहा है। और ये सब मैं दर्शन करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। आगे और मूर्तियाँ थी, क्योंकि बहुत ये राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, राधा कृष्ण भगवान की। और यहाँ पे भी मैंने सर झुका के आशीर्वाद लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। तो भी मैं क्या बोलते हैं अपने आप को मना के कैसे भी करके आगे की ओर बढ़ता गया। ये राधा बिहारी जी हैं जो कि दर्शन, फिर मैंने इन प्रभु जी की आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। और फिर इसके बाद में और आगे बढ़ा देखने के लिए। देखो कितना ही सुंदर और आकर्षित दिख रहा है ये देखने के बाद फिर आगे का और मैंने देखा। आगे और एक भगवान जी की मूर्ति थी, वो देखने के लिए मैं आगे बढ़ रहा था। और मैंने यहाँ पे देखा कि ये भगवान श्री गौर निताई है। यहाँ पे भी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और ये यहाँ पे नित्यानंद स्वामी है, वो वहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं। ये सब हम लोग ने आशीर्वाद लेके फिर मैं आगे बढ़ रहा था। तो एक प्रभु जी बोले कि कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैं 4 परिक्रमा कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स देखे, जहाँ पे भगवान कृष्ण के बाल अवस्था में जो उन्होंने सब किया हुआ था, उनका वहाँ पे उद्धृत किया था कि जैसे कैसे उन्होंने काला नाग को हराया था, पर्वत को उठाया था। और फिर बाल अवस्था में उन्होंने जो जो किया था उनका बताया। फिर महाभारत का जो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश और बाकी सारे पेंटिंग्स वहाँ पे लगे हुए थे। मैं चलते चलते उनको देख रहा था, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था ये सबको देखते देखते मैं परिक्रमा करता गया। ये दोनों भी धीरे धीरे परिक्रमा करते गए। फिर हम लोग 4 परिक्रमा करे कैसे भी करके। परिक्रमा करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और परिक्रमा करते करते फिर मैं यही सोच रहा था कि काश मैं यहीं रह जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही शांति मिल रही थी। और मैं जिस शांति का मुझे अनुभव हो रहा था कि वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कैसे भी करके 4 परिक्रमा पूरा किया, इन सारी पेंटिंग्स को देखते देखते। और जब ये 4 परिक्रमा लगभग पूरा होने को था, तब मैं तब इसके आगे हम लोग सोचे कि और कुछ करना है। तो फिर वहाँ पे प्रभु जी बैठे हुए थे और प्रभु जी उपदेश दे रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे एक मंत्र हम लोग को मिल रहा था, तो मैं उस मंत्र का जाप करने के लिए ये नित्यानंद वहाँ पे मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण से बाहर आए। जब प्रांगण में देखा तो ये मंदिर का जो बाहर का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो प्रभु जी के दर्शन के बाद हम लोग वहाँ से 400 मीटर की दूरी पे बीच था, तो हम लोग बीच पे आ गए। तो बीच के इधर पे तो धूप था, तो भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जितने लोग आते उसमें आधे से लोग भगवान के दर्शन करने के बाद बीच पे चले आते। नहीं रे, एक ही लाया हूँ, तू लाया है? तू तो पैम्पर्स पहनता है ना, पैम्पर्स निकाल ले। जो एक लाइन डाला बच्चे आकाश ना पैम्पर्स पहनता है, नीचे गिल्ला जल्दी हो जाता है इसके लिए। नहीं
और तिवारी तिवारी मैं वो पहनता हूँ, अरे कार सपोर्टर। तिवारी कपड़े सपोर्टर, तिवारी सपोर्टर तिवारी पहनता हूँ। कपड़े से काम चलाता है, फटे हुए कपड़े से। तो फाइनली गाइस मैं अपने घर पे पहुंच गया हूं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो बताना कैसा लगा। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड अप करता हूं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।